हवाई जहाज के 7 ऐसे रहस्य जिन्हें हर किसी से छुपाया जाता है और बताएंगे एयर होस्टेस का एक ऐसा राज जिसे जानकर तो आप शर्मसार हो जाओगे। नंबर 7, जब भी कोई हवाई जहाज लैंड करता है तो इसके टायर पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है, फिर भी ये टायर फटते क्यों नहीं? इसका जवाब है स्पेशल डिजाइन। हवाई जहाज के टायर बेहद मजबूत मटेरियल से बनाए जाते हैं और इनमें नॉर्मल हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस का फायदा यह होता है कि यह टायर को ज्यादा गर्म होने और प्रेशर में बदलाव से बचाती है। साथ ही लैंडिंग के समय टायर को इतना मजबूत बनाया जाता है कि यह करीब 200 टन तक का वजन सहन कर सके। इन टायरों की मजबूती और डिजाइन इतनी बेहतरीन होती है कि ये कई बार की लैंडिंग के बाद भी सुरक्षित रहते हैं। यही वजह है कि लैंडिंग के दौरान टायर फटने की नौबत नहीं आती। नंबर 6, हवाई जहाज के टॉयलेट की गंदगी कहां जाती है? आपने कभी सोचा है कि जब फ्लाइट में टॉयलेट इस्तेमाल किया जाता है तो उसका कचरा आखिर जाता कहां है? क्या यह सीधे आसमान से नीचे गिरा दिया जाता है? ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। असल में जब आप फ्लाइट में टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं तो गंदगी फ्लाइट के अंदर बने एक खास टैंक में जमा होती है। इसे वेस्ट होल्डिंग टैंक कहते हैं। जब फ्लाइट लैंड करती है तो ग्राउंड स्टाफ एक खास गाड़ी की मदद से इस टैंक को खाली करता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सेफ और हाइजीनिक होती है। तो अगली बार जब आप फ्लाइट में हो तो यह सोचकर आराम से टॉयलेट इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी गंदगी आसमान में नहीं बल्कि टैंक में ही जा रही है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट में थर्मामीटर ले जाना मना होता है? इसकी वजह बेहद खास है। थर्मामीटर में मरकरी नाम का एक पदार्थ होता है जो अगर बाहर निकल जाए तो यह जहाज के मेटल के साथ रिएक्ट करके उसे खराब कर सकता है। इसके अलावा मरकरी अगर केबिन में फैल जाए तो यह यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए फ्लाइट में थर्मामीटर ले जाने की सख्त मनाही है। अगर आपको थर्मामीटर की जरूरत है तो आप डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, फ्लाइट में इमरजेंसी स्लाइड्स का होना तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इन स्लाइड्स को फ्लाइट से बाहर फेंकने का खर्च कितना होता है? हर बार जब इमरजेंसी स्लाइड का इस्तेमाल होता है तो एयरलाइन को इसे दोबारा पैक करने और जांचने में 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह प्रक्रिया काफी महंगी और समय लेने वाली होती है। यही वजह है कि फ्लाइट अटेंडेंट्स हर संभव कोशिश करते हैं कि इन स्लाइड्स का इस्तेमाल केवल आपातकालीन स्थिति में ही किया जाए। अगर कोई इसे शरारत या मजे के लिए खोलने की कोशिश करे तो इससे न सिर्फ भारी आर्थिक नुकसान होता है बल्कि सुरक्षा मानकों पर भी असर पड़ता है। अगली बार जब आप फ्लाइट में हो तो इसे मजाक में खोलने की गलती न करें। एयरलाइंस आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन स्लाइड्स पर भारी निवेश करती हैं। नंबर 3, अब यह सवाल थोड़ा मजेदार लगता है लेकिन इसका जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, हर हवाई जहाज में चाबी लगती है, लेकिन यह चाबी गाड़ी की तरह इंजन चालू करने के लिए नहीं होती। असल में चाबी का इस्तेमाल फ्लाइट के खास हिस्सों को लॉक और अनलॉक करने के लिए किया जाता है, जैसे फ्लाइट का एवियोनिक्स कंपार्टमेंट जहां कंट्रोल सिस्टम होता है। बिना चाबी के इस कंपार्टमेंट को खोला नहीं जा सकता। नंबर 2, क्या आप जानते हैं हवाई जहाज की पूंछ में छेद क्यों होता है? हवाई जहाज की पूंछ में मौजूद छोटे छेद असल में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें एयर वेंट्स कहा जाता है। इनका काम है जहाज के अंदर और बाहर के प्रेशर को बैलेंस करना। इसके अलावा जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है या लैंड करती है तो पूंछ के हिस्से से गर्म हवा को बाहर निकालने में ये छेद मदद करते हैं। अगर यह छेद न हो तो जहाज का सिस्टम सही से काम नहीं कर पाएगा। नंबर 1, अब बात करते हैं एक ऐसी बात की जिसे जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि एक पायलट की सैलरी कितनी होती है? भारत में एक पायलट की शुरुआती सैलरी करीब 1,50,000 रुपए महीने होती है और अगर आप सीनियर पायलट हैं तो यह सैलरी 5 से 6 लाख रुपए महीने तक पहुंच सकती है। कुछ अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस में सीनियर पायलट की सैलरी इससे भी ज्यादा यानी 8 से 10 लाख रुपए महीने तक होती है, लेकिन इस सैलरी के पीछे उनकी जिम्मेदारी और ट्रेनिंग का बड़ा रोल है। एक पायलट बनने के लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और महंगी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसके अलावा वे हर फ्लाइट में सैकड़ों लोगों की जान की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।